हर कोई करेगा, ए सही है, फोर्स तो है वो कांस्टेंट आ गया है। हाँ बेटा फोर्स कांस्टेंट है। फिर ये कहेंगे अगर फोर्स कांस्टेंट है एक्सेलरेशन कांस्टेंट, बड़ी आसानी से कैसे हो जाएगा? तो बेटा ऐसा नहीं है, फोर्स कांस्टेंट है तो आप इसको सीधा कांस्टेंट एक्सेलरेशन लगा के लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते बेटा? क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू हम क्या कहते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इनटू अब देखिए लैम्डा इनटू वी आर कह रहे हैं, और अपने इसमें फोर्स जरूर कांस्टेंट है बट एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। क्यों कांस्टेंट नहीं है? कि हमारे सिस्टम के अंदर मास चेंज हो रहा है, मास कांस्टेंट नहीं है। मास कांस्टेंट नहीं है ना बेटा, देखो पहले मास अननोन था, अब मास m रह गया, तो मास लगातार क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज हो रहा है तो इस वजह से ये कांस्टेंट नहीं है, तो इसके कारण एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा। आप इक्वेशन डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते। वॉइस क्लियर नहीं है? ओके यार, मैंने कुछ चेंज तो किया ही नहीं यार, सेटअप तो वही है। फिर से देखो यार, मुझे एकदम मुंह के पास लगा रखा है यार माइक को। हेलो, अभी भी क्लियर नहीं है क्या? अच्छा, अब देखो बेटा मैं फिर से कह रहा हूं कि इसके अंदर फोर्स कांस्टेंट है बट एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मास कांस्टेंट नहीं है, मास वेरिएबल है। तो मास को क्या लिखेंगे, पूरे को सॉल्व करना है बेटा, तो एक मास की वैल्यू हम लिखेंगे कि ये होगा m नॉट माइनस लैम्डा इंटू टी। एक ही वैल्यू बेटा, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, dv बाय dt इज इक्वल टू लैम्डा इंटू वी आर। अब आप लोग तो समझदार है, क्या करना होगा, अगर कोई वेलोसिटी टाइम के ऊपर, तो बड़ी आसानी से लिख सकते हैं बेटा। ये टी का टर्म फंक्शन टी को इधर ले गए और जो कोई वी होगा वो उसके साथ ले आएंगे। अब इसमें हमने इधर लिखा डीवी, उस तरफ है लैम्डा इंटू वी आर, डी टी बेटा उस तरफ चला गया, और ये वाली वैल्यू भी किसका फंक्शन है, टी का फंक्शन है, तो ये भी यहाँ क्या आ जाएगा, एम नॉट माइनस लैम्डा इंटू टी। अब कोई कहेगा सर वी आर को इधर नहीं लाए, बेटा लाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये वी आर वेलोसिटी है वो कौन सी रिलेटिव वेलोसिटी है, और ये कांस्टेंट रहने वाली है। और जब ये कांस्टेंट रहने वाली है तो ऐसे के अंदर इसमें जब ये कांस्टेंट रहने वाली है तो इसको लाने की जरूरत ही नहीं है। ये वेलोसिटी वो है जो रॉकेट एक्वायर कर रहा है, उसकी जो वेलोसिटी बन रही है वो वाली है, तो इस वजह से हम वी आर को इधर नहीं लेके आए। अब बेटा इंटीग्रेट कर दो, स्टार्टिंग में 0 थी, फिर टाइम टी की वैल्यू टी होगी, या स्टार्टिंग वेलोसिटी हमने u कह दिया है। अगर ये बोला होता हम उसको रेस्ट से स्टार्ट कर रहे हैं तो 0 हो जाती, और बाद की वेलोसिटी बेटा v हो गई है। इसका इंटीग्रेशन तो बड़ी आसान, अब इसका इंटीग्रेशन बड़ी आसानी से हो जाएगा, तो यही हमने कर दिया कि इसका इंटीग्रेशन कर दो, और इसका इंटीग्रेशन बेटा, इसका इंटीग्रेशन लॉग में जाएगा। साधना कुमावत, स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही है बेटा, आपके नेट में प्रॉब्लम हो सकती है या मेरे नेट के अंदर, ये मेरे को तो पता नहीं, यहाँ से एकदम सही दिख रहा है। देखो जरा कोई वेट करके, क्या पता सही आ जाए। असली आए फिर तो मैं स्टार्ट करके क्या ही करूँ आगे। मेरे यहाँ लाइटिंग दिखा रहा है ये। एनी अपडेट? इनके बारे में बहुत हमने इसको लेट लेट कैसे ऐड हो रहे हैं ये। भुवनेश ने हाथ तो उठाया था, बताओ यार कोई मैसेज करके बताओ क्या प्रॉब्लम क्या है। विकी यादव,
अभी भी कुछ भी क्लियर नहीं है? छोड़ो, अभी तो लेट बहुत ऐड हो रहे हैं, छोड़ो आज इतना ही है। जैसे ऐड होंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा ना। छोड़ो, फिर अगली क्लास का टाइम हो रहा है, आज इतना ही पढ़ेंगे। इतना नोट कर लिया तो बहुत है। मैं यहीं से आगे स्टार्ट करूंगा ना, क्योंकि अभी वो मैथ्स वाले सर आने वाले ही है। ठीक है बेटा, अभी आप क्लास लीव कर सकते हो। और इसका इंटीग्रेशन करना है, जिसने ये नोट कर लिया हो इसका इंटीग्रेशन कर लेना बेटा। लिमिट आपको मैंने बता दी है। अब उसमें ग्रेविटी का इफेक्ट लेके हम नेक्स्ट क्लास में सीधा वहीं से करेंगे, ग्रेविटी का इफेक्ट कंसीडर करके। ठीक है, तभी आप ये स्क्रीनशॉट लेके क्लास लीव कर सकते हो। ओके बाय। क्योंकि अभी फिर लेट बहुत ऐड हो रहे हैं तो सबको ये चीजें समझ में नहीं आ रही। ठीक है बेटा, एक्सप्लेन तो कर देता हूं मैं। दिख रहा है क्या ये? स्क्रीन क्लियर है क्या बेटा? इसमें मास की बात कर रहे हैं कि हमारे पास रॉकेट है, इससे मास बाहर आ रहा है। किस रेट से बाहर आ रहा है? लैम्डा केजी पर सेकंड से। एक कांस्टेंट रेट से रॉकेट है वो गैस बाहर निकाल रही है। ये t बराबर 0 पर है, उसकी कुछ वेलोसिटी होगी। हो सकता है वेलोसिटी 0 भी हो बेटा, मैंने वैसे ही ले लिया कि t बराबर 0 पे उसके पास वेलोसिटी है। हो सकता है किसी टाइम 0 भी हो उसकी वेलोसिटी, तो 0 से भी हो जाएगा। तो बेटा अब इसमें मास है वो इससे बाहर आ रहा है, मास डिक्रीज हो रहा है। तो ऐसे में जो थ्रस्ट फोर्स होगा ना, वो जो मास इजेक्ट हो रहा है, निकल रहा है बाहर, उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। उसकी रिलेटिव वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन, मतलब थ्रस्ट फोर्स ऊपर की तरफ होगा। ऊपर की तरफ जब थ्रस्ट फोर्स होगा तो बेटा इसके अंदर फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है। तो हमने ये कह दिया कितना होगा, तो वो बेटा आपको पहले बताया था, वो होगा लैम्डा इंटू इसकी रिलेटिव वेलोसिटी जिससे गैस बाहर आ रही है, तो लैम्डा इंटू वी आर। लैम्डा कांस्टेंट है, वी आर कांस्टेंट है, तो फोर्स कांस्टेंट है बेटा। फोर्स कांस्टेंट है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि इसका मास कांस्टेंट नहीं है, और जब मास कांस्टेंट नहीं है तो ए भी कांस्टेंट नहीं होने वाला है। अब मास कितना है वो ये लिख दिया, और एक्सेलरेशन को लिख दिया डीवी बाई डी टी। ठीक है, तो मास को ये लिख दिया है। मास ये कैसे लिख दिया ये भी आपको पता है बेटा। लैम्डा केजी पर सेकंड बाहर आ रहा है, तो टी टाइम में कितना हो जाएगा? अनदर वॉइस कमिंग यार, बाकी तुम्हारे सबके तो माइक बंद है यार। नेहा यादव का नहीं है बंद, अब बंद है। अभिषेक का बंद नहीं। अरे अभिषेक बंद कर। अभी कर देते हैं। ठीक है बेटा, अब इसके अंदर हम बात कर रहे हैं कि इसका मास है वो लैम्डा केजी पर सेकंड से बाहर निकल रहा है। टी टाइम में कितना बाहर निकल जाएगा? तो लैम्डा इंटू टी निकल जाएगा। कांस्टेंट रेट से बाहर आ रहा है तो मास पहले एम नॉट है, अब मास कितना बचेगा? तो लैम्डा टी उससे कम हो जाएगा। तो बेटा ये मास की वैल्यू यहाँ रख दिया, एक्सेलरेशन को डीवी बाई डी टी लिख दिया है। अब इसको सोल्व करना है तो डी को दूसरी साइड ले गए, डीवी को यहीं रहने दिया। अब जो जो टी का फंक्शन होगा वो डी की साइड ले जाओ, जो जो वी का फंक्शन होगा उसको डीवी की साइड ले आओ। तो ये वाला बेटा डी टी का फंक्शन है तो उसको इस तरफ लेके डी टी अपॉन दिस,
यहाँ बेटा ऐसे दिखने को ये वी आर दिख रहा है, बट ये वी आर कॉन्स्टेंट वैल्यू है। आपको पहले बताया कि गैस जो इजेक्ट हो रही है वो कांस्टेंट रेट से इजेक्ट हो रही है, उससे बाहर निकल रही है, तो इसको इधर लाने की जरूरत नहीं है, वो इंटीग्रेशन का पार्ट नहीं है। ये डीवी एक्चुअल में रॉकेट की वेलोसिटी है जो चेंज हो रही है, और उसके रूप में हमारे पास कोई फलन नहीं है। तो उस वजह से हम इसके अंदर इसको डीवी रखा। अब इसको इंटीग्रेट कर देना है बेटा, इंटीग्रेशन करेंगे ये वी आ जाएगा, लिमिट आपको पता है यू से वी हो गई है। अगर स्टार्टिंग की 0 दी होगी तो स्टार्टिंग वाली 0 भी कर देंगे। इसका इंटीग्रेशन बेटा लॉग में जाएगा, और इंटीग्रेशन में एक बार के लिए बता देता हूं, ऐसा कोई आपने इंटीग्रेशन पढ़ा होगा ax प्लस बी, इसका इंटीग्रेशन बेटा होता है लॉग के अंदर ax प्लस बी अपॉन में x के साथ जो मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड में आता है। तो ये वाली वैल्यू इसके अंदर हो जाएगी, मतलब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग में m नॉट माइनस लैम्डा टी, और डिवाइड में बेटा आ जाएगा माइनस लैम्डा। तो ये लैम्डा इंटू वी आर डिवाइड में आ गया माइनस लैम्डा, और इसका इंटीग्रेशन करके लिमिट रख लो एम नॉट माइनस लैम्डा टी, 0 से टी लॉग में भी, सॉरी, और ये लिमिट आप रख लेना, बाकी नेक्स्ट वाला पार्ट होगा मैं करवा दूंगा। अभी आप क्लास लीव कर सकते हो। बेटा वी आर वेरिएबल नहीं होगा, कि उसके साथ प्रॉब्लम बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। गैस है वो किसी कांस्टेंट स्पीड से उसके रिलेटिव निकलती है, ठीक है, तो उसके बारे में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो वेरिएबल नहीं होगा, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, कैसा भी जेई का क्वेश्चन आएगा। और अगर होता तो भी क्या करना है भाई, उसको इधर ला के इंटीग्रेट तो करना होता। इंटीग्रेशन तो आपको आता ही, और वैसे मैथ्स वाले हो तो आपको इंटीग्रेशन वैसे सीखोगे तो ये कोई बड़ी वैसे टफ प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है, सिंपल सी प्रॉब्लम रहने वाली है। तो इसमें बेटा हमने एक थर्स्ट फोर्स सीखा है, दूसरा इसको बस हमारे पास कोई इक्वेशन बनेगी उसको इंटीग्रेट करना है, बस कांस्टेंट एक्सेलरेशन मान के उसको सॉल्व नहीं करना है। आप इक्वेशन जो है मोशन की वो लगाए, इसमें लगा ही नहीं सकते हो, क्योंकि वो तभी पॉसिबल होता है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, और यहाँ एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। तो बेटा अभी आप क्लास लीव कर दो, 9 बजे क्लास लीव कर दो। ठीक है, मैं बंद कर रहा हूँ क्लास ना। घनश्याम कुछ कह रहा है क्या? तो मेरे को मैसेज पे कह लियो यार, अगली क्लास वेट कर रही है, वो केदार सर पहले से लगे हुए हैं, कितने खींचोगे क्लास, ठीक है, तो मैसेज पे कर लियो, व्हाट्सअप कर लेंगे।